स्टार्ट है। हाँ, नमस्कार। आज हम एक छोटा सा टिपिकल केस डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फोटो, आपने मुझे फोटो भी भेजा था। एक तरफ का दांत आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड का पक्का दांत आ गया है, राइट हैंड साइड का पक्का दांत नहीं आया है, और ध्यान से देखेंगे तो वो पीछे की तरफ से आ रहा है। तो ऐसा कई बार होता है कि देयर इज राइट और लेफ्ट साइड में इनइक्वलिटी, मतलब इधर का दांत तो आ गया, साल 6 महीना हो गया, इधर का बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, तो उनमें से कुछ कारण है जो कि अभी हमने डिस्कस करे और आपने मुझे बताया भी सही। तो उसके पहले यहाँ आप एक मिनट आप भी देखिए, ये पक्का दांत आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का, जिसको हम सेंट्रल इंसाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा दूध का सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, ये बदल के इसके पीछे पक्का दांत आता है। जैसे कि यहाँ पे होगा दूध का दांत, वो समय से झड़ गया होगा, उसकी जड़ भी गल गई होगी और वो निकल गया होगा। बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ध्यान से, तो पक्का दांत जो है वो इस जगह पे ना आता हुआ पीछे स्लिप हो गया। हाँ। जैसे अपना पार्सल पड़ोसी के यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये जगह का ही खेल है। मतलब दांत जो है वो हमारी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि दांत के जमने की एक व्यवस्था है कि बीच का दांत बीच में रहेगा, लेटरल, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, ऐसे करके हमारे सारे दांत जमते हैं। जैसे हम कोई फंक्शन भी है तो उसमें जो विशेष अतिथि रहते हैं वो आगे बैठते हैं, फिर उसके बाद जनता जनार्दन और होस्ट उसको, तो ये सब चीज़ों को जमने का एक तरीका है। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिटिया के माध्यम से पूरा सबको भी समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले समझो कि दूध के दांत होते हैं, इसके पीछे पक्के दांत होते हैं। अब यहाँ बिटिया के केस में क्या हुआ है कि बचपन में कोई चोट लगी होगी। ऐसे 90% बच्चों को कोई ना कोई चोट लगती है, भले उसमें कोई खून निकले या दांत का टुकड़ा टूटे या कुछ भी ना हो। कई बार बच्चे आके बताते भी नहीं है कि हमको कोई चोट लगी है, लेकिन वो छोटी सी चोट से क्या होता है, जो अंदर पक्का दांत होता है ये छोटी सी गोल थैली में होता है, जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं। जैसे बच्चा गर्भ में रहता है, बोलते हैं बच्चा घूम रहा है अंदर ही अंदर, बट 8वें-9वें महीने में बच्चा घूमना बंद कर देते, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है और उसको घूमने की जगह नहीं होती, सिर्फ मूवमेंट्स पता चलते हैं। तो ये समझो कि छोटा सा इसमें भी जड़ नहीं बनी है, तो इनको करीबन 1.5-2 साल की उम्र के आसपास कोई चोट लगी होगी। ठीक है, जैसा मेरा अंदाजा है। तो उस समय जो पक्का दांत है ये अपना, इसमें जड़ें नहीं बनती है, तो ये गोल शेप में ही रहता है। तो जरा सा टल्ला मारा, बॉल को कैसा जरा सा टल्ला मारते वो लुढ़क जाती है, तो ये दांत जो है ये लुढ़क गया, ऐसा समझो, या बोलते बच्चा फिर गया, ऐसा गर्भ में बोलते ना। तो वैसा ही ये छोटे छोटे गर्भ होते हैं जिसके अंदर पक्के दांत बन रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज। अब ये क्या घूम गया, तो इसने क्या अभी दूसरी डायरेक्शन में बनने लग गया। ठीक है, जैसे वो आजकल रोबोट वाला पोछा आता है ना, एक जगह टकराता है फिर अपनी डायरेक्शन बदल देता है, जब तक सामने से नहीं टकराता फिर नहीं मुड़ता है। तो वैसे ही इसने क्या करा कि ये एक दांत तो जगह पे आ गया जो नॉर्मली आना चाहिए, बट एक दांत क्या होगा पीछे से आ गया। अब जब पीछे से आया तो इसने दूध के दांत को धक्का मारा और उसकी जड़ को पलट दिया, और वो पलटने से क्या हो गया, जड़ यहाँ पे मसूड़ों में से ऊपर दिखने लगी, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब मसूड़े में से जड़ बाहर आ जाना, इस प्रक्रिया को हम फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये उम्र दराज लोगों में होती है जिसमें पायरिया होता है, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिली है। तो करना कुछ नहीं, जगह को व्यवस्थित खाली करना है, जगह देनी है, और फिर आगे एक प्रोसीजर सिंपल सा उसको, कि वो दूसरी जगह जाके बैठ गया। ठीक है, तो वो जगह को हमें इस जगह पे लेके आना है। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, जिसको हम आपसे डिस्कस करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो समझा के इसको कर लेंगे। ठीक है, बट समझदारी, बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ को देखा, समझा, और हम लोग डिस्कशन के लिए आए। और उससे भी अच्छा लगा कि आपने फ़ोटो भेज के मुझसे इस तरह से कोऑर्डिनेट करा। तो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई भी पेरेंट हो, भले पास हो, दूर हो, विदेश में हो, वो अपने बच्चे का फ़ोटो जो है हमारे जो नंबर है 9407166257, इस पे भेज के हमसे सिंपल से हम उसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का ट्रीटमेंट अपन प्राइवेटली डिस्कस करते हैं और आपका काम हो गया। ठीक है, गुड गर्ल। ठीक।